हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीमा। इस वीडियो में हम NIMA डैशबोर्ड के रेजिस्टेंस कार्ड को डिटेल में समझेंगे। रेजिस्टेंस कार्ड का मैं पर्पस है यूजर को बताना कि निफ्टी के ऊपर किस एरिया में रेजिस्टेंस विजिबल है, रेजिस्टेंस कितना स्टेबल है और क्या वो रेजिस्टेंस अपनी करंट पोजीशन से शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस यूजुअली कॉल साइड एक्टिविटी से आइडेंटिफाई होता है। नाइमा रेजिस्टेंस को प्राइस लेवल के रूप में नहीं बल्कि ऑप्शन चेन बेस्ड स्ट्रक्चर के रूप में रीड करता है। अब चलिए रेजिस्टेंस कार्ड की 5 विजिबल रोज को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले कार्ड टाइटल। सबसे ऊपर कार्ड टाइटल होता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये कार्ड स्पेसिफिकली मार्केट के अपसाइड प्रेशर जोन को ट्रैक कर रहा है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां मार्केट को ऊपर जाने में डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से वहां कॉल साइड प्रेशर, कॉल बिल्डअप या सेलिंग इंटरेस्ट विजिबल हो सकता है। यूजर के लिए इसका बेनिफिट ये है कि उसे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ऊपर की तरफ मार्केट के लिए कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रो में सबसे बड़ा नंबर दिखता है। ये नंबर NIMA की इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू है। टेक्निकली NIMA पहले ऑप्शन चेन से रेजिस्टेंस स्ट्राइक आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद उस स्ट्राइक पर ग्रीक्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू डिराइव करता है। ये वो लेवल है जहां से निफ्टी के टॉप से रिवर्स होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये वो जोन है जहां मार्केट को एक्चुअल रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। यूजर के लिए इसका बेनिफिट ये है कि सिर्फ रेजिस्टेंस स्ट्राइक देखने के बजाय नीमा उस स्ट्राइक का इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेवल शो करता है, जो प्राइस एक्शन के लिए ज्यादा यूजफुल रेफरेंस बन सकता है। थर्ड रो में ब्रैकेट के अंदर रेजिस्टेंस स्ट्राइक दिखता है। ये वो कॉल साइड स्ट्राइक है जहां NIMA को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कॉन्सेंट्रेशन मिलती है। रेजिस्टेंस स्ट्राइक सिलेक्ट करने के लिए NIMA कॉल OI और कॉल वॉल्यूम दोनों को देखता है। अगर मैक्सिमम कॉल OI और मैक्सिमम कॉल वॉल्यूम सेम स्ट्राइक पर हैं, तो रेजिस्टेंस टाइप स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देता है। अगर दोनों अलग स्ट्राइक पर होते हैं तो NIMA अपने सिलेक्शन लॉजिक के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस स्ट्राइक चूज करता है। इसी रो में ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट भी दिखता है, जो कि बताता है कि रेजिस्टेंस स्ट्राइक ओपनिंग रेफरेंस के कंपैरिजन में ऊपर गया है, नीचे गया है या स्टेबल है। अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट अप हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ स्पेस क्रिएट करने की अटेम्प्ट कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट डाउन हो रहा है तो इसका मतलब अपर कैप नीचे आ रहा है, जो बेरिश प्रेशर का साइन हो सकता है। अगर शिफ्ट जीरो है तो रेजिस्टेंस सेम जोन में स्टेबल है। यूजर के लिए इसका बेनिफिट ये है कि वो सिर्फ करंट रेजिस्टेंस नहीं देखता बल्कि रेजिस्टेंस का माइग्रेशन भी समझता है। फोर्थ रो में रेजिस्टेंस टेंडेंसी दिखती है, जैसे स्ट्रॉन्ग अप या डाउन। ये रो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस टेंडेंसी अप होने का मतलब रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो सकता है, डाउन होने का मतलब रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब रेजिस्टेंस स्टेबल है। नाइमा रेजिस्टेंस टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए सेकंड मोस्ट प्रोबेबल स्ट्राइक को सर्च करता है और चेक करता है कि ये स्ट्राइक करंट रेजिस्टेंस स्ट्राइक से ऊपर है, नीचे है या करंट रेजिस्टेंस स्ट्राइक पर ही है। इस रो में ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज भी दिखता है। ये बताता है कि टेंडेंसी स्ट्राइक की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। ट्रू का मतलब है कि टेंडेंसी स्ट्रक्चरली मीनिंगफुल है। फॉल्स का मतलब है कि टेंडेंसी मैथमेटिकली करंट शिफ्ट के साथ ऑलरेडी एडजस्टेड हो सकती है, इसलिए यूजर को उस रीडिंग को थोड़ा केयरफुली इंटरप्रेट करना चाहिए। यूजर के लिए इसका बेनिफिट ये है कि वो समझ सकता है कि रेजिस्टेंस सिर्फ करंट प्लेस पर है या मार्केट में न्यू रेजिस्टेंस फॉर्मेशन का प्रेशर बन रहा है। फिफ्थ रो में NIMA स्ट्रेंथ कमेंट शो करता है। ये कमेंट हो सकता है वेरी स्टेबल, गेटिंग स्टेबल, लाइकली टू शिफ्ट एट या गेटिंग अनस्टेबल। अगर परसेंटेज लो है तो नीमा रेजिस्टेंस को वेरी स्टेबल बोलता है। अगर परसेंटेज हाई है और इंक्रीजिंग है तो नीमा बता सकता है कि रेजिस्टेंस लाइकली शिफ्ट हो सकता है। अगर परसेंटेज हाई है लेकिन प्रीवियस रीडिंग से रिड्यूस हो रहा है तो रेजिस्टेंस गेटिंग स्टेबल दिखता। अगर परसेंटेज हाई है लेकिन प्रीवियस रीडिंग से रिड्यूस हो रहा है तो रेजिस्टेंस गेटिंग स्टेबल दिखता। इसके नीचे फाइनल लेवल दिखता है, जो सेकंड मोस्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस स्ट्राइक होती है। यूजर के लिए इसका बेनिफिट ये है कि वो करंट रेजिस्टेंस के साथ साथ नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस एरिया भी ट्रैक कर सकता है। तो रेजिस्टेंस कार्ड को सिंपल वे में ऐसे समझिए। पहला, ये बताता है करंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ है। दूसरा, ये बताता है रेजिस्टेंस स्ट्राइक कौन सा है। तीसरा, ये बताता है रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है या स्टेबल है। चौथा, ये टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी के थ्रू बताता है कि रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग है और शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। और पांचवा, ये यूजर को नेक्स्ट लाइकली रेजिस्टेंस फॉर्मेशन एरिया दिखाता है। इससे यूजर देख सकता है कि निफ्टी के ऊपर का प्रेशर जोन कहाँ है, रेजिस्टेंस फर्म है या वीक, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस किस एरिया में फॉर्म हो सकता है। अगर आप निफ्टी ऑप्शन चेन को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में समझना चाहते हैं तो nima4u.com विजिट करें। ऐसे ही नीमा डैशबोर्ड के और कार्ड्स और फीचर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। नीमा एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है
इससे इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस, बाई सिग्नल या सेल सिग्नल ना समझें। मार्केट रिस्की होता है। अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल एडवाइस जरूर यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। nemo4u.com, निफ्टी मैजिक एनालाइजर।